Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Concept Biology by Hassan. Now the topic of discussion is tertiary structure of protein. इससे प्रीवियस हमने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने देख लिया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, और उसके साथ साथ हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्शियरी टर्शियरी स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने व्यूअर्स बात की थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और उसके बाद हमने देखा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो उसमें हमने क्या देखा था? प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि आपके पास प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में है। तो उसके बाद जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका अल्फा हेलिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बीटा प्लेटेड शीट में वो कन्वर्ट हो जाएगी क्या, लीनियर जो प्रोटीन की चेन है, ठीक है। उसके बाद इस जो प्रोटीन की चेन है जो कि लीनियर में है, उसके बाद ये अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो फिर वो बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस लीनियर चेन को कौन अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट कर रहा है? वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होते हैं जिससे वो जो स्टेट चेन है वो बल्क आ जाता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा हेलिक्स में तो वो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो आपस में कॉइल हो जाती है, बल्क आ जाती है। और उसके बाद अगर हम बीटा प्लेटेड शीट में देख लें तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनके दरमियान कॉइलिंग होती है, तो उसको हम बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। आज हम देखेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। उससे पहले हम एक दो बात कर लें ताकि ये जो आपको टॉपिक है ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर हम प्रोटीन की व्यूअर्स बात करें ना, तो प्रोटीन आपके पास हमेशा दो तरह की होती हैं। एक होती है फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन, कि जो क्या हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। उसके बाद अगर बात की जाए ना, तो आपके पास आ जाता है फंक्शनल प्रोटीन। अब फंक्शनल प्रोटीन क्या करती है? फंक्शनल प्रोटीन आपकी बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं उसमें मदद देती है, ठीक है। तो आपके पास प्रोटीन कौन सी आ गई? एक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन और दूसरी कौन सी है? फंक्शनल प्रोटीन। ये आपकी बॉडी का फंक्शन मेंटेन कर रही है, फंक्शनल प्रोटीन। तो अगर फंक्शनल प्रोटीन की बात की जाए ना, तो व्यूअर्स आपको पता है इसमें सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है। एंजाइम्स, एंजाइम्स। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास हार्मोन्स आ जाएंगे, और आपके पास एंटीबॉडीज भी आ जाएंगी इसके अंदर। तो आपको पता है कि एंजाइम, मोस्टली एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है एंजाइम। हार्मोन भी आपके पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं, और जो एंटीबॉडीज हैं वो भी आपके पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। एंजाइम क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको फास्ट कर देता है, ठीक है। हार्मोन, हार्मोन क्या करते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में मैसेज का ट्रांसफर करते हैं, मैसेज लेके आते हैं और जाते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या करती है? एंटीबॉडीज़ आपके इस तरह आप कह लें कि आपके फौजी हैं, अब हमारी बॉडी के जो फौजी हैं, ये क्या करते हैं? ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स इसको किल करते हैं। तो ये कोई ना कोई इनका काम है, ये काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सारे हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो अभी तक आपने जो प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी में देखा, अभी ग्लोब्यूल कोई नहीं बना, ठीक है। अभी आपके पास एक लीनियर चेन थी पॉलीपेप्टाइड की, वो कन्वर्ट हो गया हेलिकल में कन्वर्ट हो गया, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो, स्फेरिकल बोल रहा हूँ, हेलिकल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो ये आपके पास मोस्टली होती हैं फाइब्रस,
ये क्या कर रही हैं, ये आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। जैसे हमारे हेयर्स हैं, बाल, हमारे नेल्स हैं, तो ये क्या है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। अगर इधर तक आपने अगर स्ट्रक्चर अपना बॉडी का मेंटेन रखना है, तो आपके पास ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर चेन है, ये यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाएगी हेलिक्स में, तो यहाँ तक आपका ये खत्म हो जाएगा काम। अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन बननी है तो यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ तक को तो कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर आपने स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनानी है, आप कह रहे हो हमारे सेल ने अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन बनानी है, तो यहाँ तक तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। अगर उसने फंक्शनल प्रोटीन बनानी है, ऐसी प्रोटीन बनानी है कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर काम कोई करे, तो उसको फिर यहाँ तक सेटिस्फाई नहीं है। वो आगे आएगा, कौन से स्ट्रक्चर पे आएगा, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर पे आएगा। तो ये जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये स्फेरिकल बनेगा, ये एप्सॉइडल बनेगा। तो इस तरह इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा आगे दूसरी फॉर्म में। तो अगर बात की जाए एंजाइम, तो एंजाइम क्या करते हैं, ये एक्वस मीडियम में वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे मीडियम में मतलब ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब कुछ आपके पास अमाइनो एसिड तो होते हैं हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग होते हैं, कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक आपको पता है क्या होता है, वाटर हीटिंग, हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपके पास अगर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होना है, तो ये जो आपके पास हैं, ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, ये आपके पास बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे, और ये जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ये अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये पानी के साथ मिल जाएगा, और ये जो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है, वो अंदर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन जाएगी, फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। ये तो हो गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब आपके पास एक प्रोटीन और भी है जिसका नाम है स्ट्रक्चर है, सॉरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये मेन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर इसमें तो हम बात कर रहे थे, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रही है, ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर रही है, स्फेरिकल शेप में हो रही है। अगर आपके पास एक से, और एक और बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास इसमें तो था ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है जिसकी मदद से ये ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो रही है, उसमें आपके पास आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और आपके पास बनेगा डाई सल्फाइड ब्रिज। तो इसको जरा हम रेस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए, इसको रेस कर लेते हैं। आपके पास क्या किस तरह की बॉन्डिंग होगी जो उसको सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट कर रही है। सबसे पहले आपके पास आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक फोर्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और आपके पास आ जाएगा तीसरा डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज किसके दरमियान बनता है, दो ऐसे अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग, अगर मैं बोलूं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के दरमियान ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है, ठीक है। उसके बाद आयनिक बॉन्डिंग, आपको अगर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर हम फिर से बना के चेक कर लें, तो ये आपके पास कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके बाद C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, H3N पॉजिटिव, और आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर आपके पास आ जाएगा R ग्रुप। ये जो आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या आपस में ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करेंगे,
जिससे आपके पास आयनिक बॉन्डिंग होगी। और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उसके बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात की जाए ना, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर हो, इस तरह की आपके पास प्रोटीन हो, तो उसको अगर आपस में जोड़ना है, आपस में जोड़ के एक बड़ा प्रोटीन बना देना है, बड़ा स्ट्रक्चर बना देना है, तो वो किसकी मदद से होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर आपके पास, ये आपके पास मिसाल के तौर पे एक और टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये एक और है, ठीक है। जैसे हम बात कर ले हीमोग्लोबिन में, तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब इसको आपस में हमने जोड़ना है, तो इसको किस तरह जोड़ेंगे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ेगा, तो इसको हम बोल देंगे, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये आपके पास हीमोग्लोबिन का एक रफ सा स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो हीमोग्लोबिन फिर किसके साथ, हीमोग्लोबिन क्या करेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करेगी, और ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल में, ऊपर रेड ब्लड सेल के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, फिर ये ऑक्सीजन को कैरी करेगी, पिक करेगी, और सेल्स में ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हीमोग्लोबिन का। और ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो दैट्स ऑल अबाउट द टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और एट द एंड आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वाला का बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।